Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 10th physics chapter light, reflection and refraction. Student, आज के वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे and in the previous video we are discuss the refractive index and law of refraction and how to get the index from one to second medium और सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम. ओके, तो लास्ट वीडियो क्या, चूंकि लास्ट पॉइंट हमारा यही था कि हाउ टू कोरिलेट द इंडेक्स ऑफ द एनी टू मीडियम, फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस स्फेरिकल लेंस. आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंस के विषय में. तो एज लाइक जैसे हम लोग मिरर में पढ़े हैं कि स्फेरिकल मिरर आर द टू टाइप्स एज द सेम, उसी तरह से हमारे लेंस में भी स्फेरिकल लेंस में हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं. तो स्फेरिकल लेंस में अगर हम बात करें तो स्फेरिकल लेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू स्फीयर्स. तो जैसे मान लो कि ये कोई स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एज लाइक ए ग्लास स्फीयर है. तो यह क्या है, दो साइड से बाउंडेड क्लोज फिगर्स हैं. अब इन्हीं से कट करके हम दो अलग शेप कन्वर्जन करेंगे. दे आर द नोन एज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. ओके, तो स्फेरिकल लेंस क्या हो गया, स्फेरिकल लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस, वन आर बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल. स्फेरिकल लेंस आर टू मेन टाइप्स. अब स्फेरिकल लेंस के अब दो टाइप आ गए सामने. एक आ गया हमारा कॉन्वेक्स और दूसरा आ गया हमारा कॉनकेव. अब कॉन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस. तो कभी कभी ये भी नेम पूछता है. तो कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स क्या होता है, तो स्फेरिकल लेंस के दो पार्ट आ गए. स्फेरिकल लेंस के दो पार्ट आ गए, कॉन्वेक्स और एक हो गया कॉनकेव. तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पे जब आ गए तो पहले हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है. तो कॉन्वेक्स लेंस में होता है द थिकर इज मिडल एंड इनर एट द एज. कह रहा है कि ऐसा लेंस जिसको अगर हम टच करके देखें तो ऐसा लेंस जो बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ओके, तो दैट मीन्स दे आर द मिडिल पोर्शन इज थिकर एंड एंड आर द थिन. तो ये कह रहा है कि थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज्ड, जो किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है. दे आर द नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस. तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अब मान लो कि जब ये हमारा लेंस है तो इस लेंस पे, अब इस लेंस पे जितने भी रेज आएंगे, मान लो हमारा इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो ये लाइन भी पासिंग, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. तो कब कह रहा है कि इस पर जितने भी रेज आएंगे, दीज रेज आर तो देखो क्या कर रहे हैं, द ऑल रेज दे आर पासिंग टू द ए कॉन्वेक्स लेंस. तो दीज ऑल आर द कन्वर्ज एंड मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब अगर नेम करें द पॉइंट ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज आर मीट इज कॉल्ड फोकस आर द प्रिंसिपल फोकस. तो इसलिए चूंकि ये सारे रेज को एक पॉइंट में मिलाता है, इसलिए इस लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया,
कन्वर्जिंग लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यह सारे रेज को मीट एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पर मिलाने का काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस के दूसरे नाम को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, कन्वर्जिंग लेंस पे भी आ सकता है। तो ए लेंस दे आर द वाइड इन मिडल एंड थिन एट द एज, यानी जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटा होता है। तो इसको हम टच करके हाथ से देख करके बता सकते हैं कि दे आर द टाइप ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यानी जब छूने पर आप लगे, जब ऐसे हाथ को हम बढ़ाएंगे तो नीचे आएंगे तो मोटा होता जाएगा, फिर क्या जाएगा पतला होता जाएगा। तो इसको हम हाथ में ले करके टच करके इसके फिगर को कि बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, इसलिए यह क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो दे आर अदर नेम इज द कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग क्यों पड़ा? कि ऑल लाइट दे आर द पासिंग थ्रू द ए कॉन्वेक्स लेंस, तो दे आर मीट एट ए पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मिलते हैं और उस पॉइंट का नाम क्या हो गया? फोकस हो गया, यानी प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब दूसरा इसका आते हैं, तो दूसरा हमारा जो लेंस होता है कॉनकेव लेंस। क्या होता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में हम क्या देखेंगे? दूसरा हमारा जो है कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस को देखें तो इसका अपोजिट नेचर होता है। कॉनकेव लेंस द थिनर इन मिडिल, ये बीच में पतला होता है, बट एट द एज्ड ऑफ इंड्स, और ये किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है। अब देखो फिगर में दिख रहा है कि दे आर वाइड है, आएगा तो पतला हो गया बीच में, फिर किनारों पर आएगा तो क्या हो गया? चौड़ा हो गया। तो दैट मीन्स इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो दे आर द ड्राई प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पर जो रे जाएगा, इस पे जो रे जाएंगे तो क्या होंगे? ये डाइवर्ट होंगे। डाइवर्ट होंगे। तो इनको अगर हम डॉट डॉट अगर पीछे खींचें तो ये भी सब एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो चुके अब देखो, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, या इसका दूसरा नाम हो गया डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो ये रेज दे आर कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रीचिंग टू द लेंस दे आर ब्रॉड। इसको क्या करा? ब्रॉड करा। तो पहले तो हम देख के कैसे बताएंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और एज पर क्या हो? चौड़ा हो, तो वह दिखने से पता चल गया कि वह क्या है? कॉनकेव लेंस है। दूसरा ये होता है रे ऑफ पैरेलल लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो जब इसको हम डॉट डॉट करके जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो चुको। अब यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, तो चूंकि इसका ऑप्टिकल सेंटर हमारा ओरिजिन होगा, इसके बाएं तरफ आ गया तो फोकस तो हो गया, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस जो होगा, सॉरी जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है, इसका फोकस जो होता है क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि यह अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर दिस पॉइंट इज द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ आ रहा है, इसलिए इसका फोकस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग हो गया हमारा कौन सा? कॉनकेव लेंस। अब आते हैं इसमें रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का जो रिफ्रैक्शन होता है, तो पहले मैंने कि कैसे किस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, तो इसके नेमिंग प्रोसेस को जाने कि नेमिंग प्रोसेस इसका कैसे चलता है। तो नेमिंग प्रोसेस में अगर हम आते हैं तो नेमिंग प्रोसेस में हमारे साथ रिजल्ट होता है रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम, रिफ्रैक्शन बाय कर देते हैं बाय स्फेरिकल लेंस। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ये रेज दे आर कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट बी, ये फिक्स है कि पहला जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर द पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसको हम F2 बोल सकते हैं, क्योंकि चूंकि मीडियम ट्रांसपेरेंट तो रेज इधर से भी आ सकता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर F1 बनेगा उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, F2 बनेगा। एंड दैट मीन्स तो F2 हो गया, तो इतनी ही दूरी पर इसका एक सेकेंड फोकस होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2F2 लिख सकते हैं। तो इतनी दूरी पर इधर आएगा तो हो जाएगा 2F1 लिख सकते हैं। यानी लेंस के दो फोकस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये तो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस में ये रेज कम आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बी पासिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एट विच पॉइंट इट कट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम फर्स्ट टाइम में इसका अगर F1 लेते हैं तो इसको कि F2 डिनोट करेंगे। ओके, अब इसी तरह से अगर हम कॉनकेव पे आ जाएं, तो कॉनकेव पे आ जाएं तो कॉनकेव का चूँकि ये बीच में पतले होते हैं और किनारों पर चौड़े होते हैं, तो इसका भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस पर जो रेज आया ये तो डाइवर्ट हो गया, ये तो डाइवर्ट हो गया, तो डाइवर्ट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रा बैक करेंगे। तो जहाँ पे कट किया है हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, तो इधर उतनी दूरी पर क्या हो गया, F2 हो गया, तो इतनी दूरी पर 2F1 हो गया। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी जब इधर आगे लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड F2 हो जाएगा। तो ये तो पहला इसका रूल हो गया कि रेज दे आर द पासिंग टू द ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज लाइक लेंस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द फर्स्ट रेज आर पासिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड विच पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस दिस रेज इज द कट इज कॉल्ड फोकस। उसका क्या हो गया, फर्स्ट फोकस हो गया। तो क्या कि इन कॉन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus on the other side of the lens. In a concave lens it appear to the diverge form, and in concave is the known as, तो कॉन्वेक्स में हो गया कन्वर्जिंग फॉर्म और कॉनकेव में हो गया हमारा डाइवर्जिंग फॉर्म। ओके, तो ये तो हमारा रे डायग्राम हो गया। अब यहाँ से आता है कि हाउ टू कंडीशन डिफाइन टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो दूसरे प्रोसेस में अगर आते हैं, अब मान लो कि रेज आर कमिंग नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना करके स्लैंटियल है, स्लैंट फॉर्म में आ रहा है, तो उसका हम रे डायग्राम कैसे करेंगे। तो दूसरा केस हम लेते हैं, व्हेन रे इज द स्लैंट, व्हेन रे इज द स्लैंट। तो पहला फिगर हम लेते हैं किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये रेज दे आर द कमिंग टू द, मान लो ये हमने फर्स्ट फोकस लिया होगा F1, तो ये स्लैंटियल जब F1 पा गया, तो जब ये लेंस पाएगा तो आफ्टर लेंस दे आर द बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रोसेस हो या अपोजिट, पैरेलल आएगा तो कन्वर्ज होगा फर्स्ट फोकस से जाएगा। तो व्हेन रे आर द कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोकस तो दे आर रीचेड टू द लेंस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2F1 डिनोट कर लेंगे, तो कि इधर आ जाएगा F2 हो जाएगा, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेकेंड F2 लिख देंगे। अब मान लो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो कॉन्वेक्स तो हो गया। अब मान लो हम लेंस क्या लेते हैं, कॉनकेव लेते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लो दे आर द रेज आर कमिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट इधर बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा F2, तो सर्टेन F2, F1, 2F1। तो यहाँ पे जब रे स्लैंटियल आया, जब वो मिरर लेंस पे पहुँचा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल, और उसी को हमने थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया। तो जहाँ पे उसका प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, तो जहाँ पे कट किया वहाँ पे क्या हो गया, हमारा फोकस डिफाइन हो गया। तो दे आर द अपोजिट कंडीशन ऑफ द बिफोर, यानी पहले पैरेलल था, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर द बिकम डाइवर्ज और कन्वर्ज। अब स्लैंट आया, तो स्लैंट में
आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल इन कॉन्वेक्स लेंस एंड इन कॉन्केव लेंस, दोनों लेंस में हमारा हो। अब इसमें आता है थर्ड केस कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट आर पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर, कि मान लो कि अगर कोई भी लेंस हो, चाहे वह कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, अगर उसमें कोई रेज अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है तब हमारा कंडीशन क्या होगा। तीसरा केस, व्हेन ए रे पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो अब मान लो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सी ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो व्हेन रे आर द पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर, तो जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो नो कन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग, दिस बिहेव लाइक ए नॉर्मल लाइन, कि उसी लाइन पर स्ट्रेट आगे बढ़ जाएगा। अब चाहे वह लेंस कॉन्वेक्स हो या वो लेंस क्या हो, कॉन्केव पे हो, इसका भी अगर हम ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे लेते हैं तो इसका भी अगर कंडीशन देखेंगे तो इसमें भी रेज क्या आएगा। तो व्हेन ए रे आर लाइट आर पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आर कॉन्केव लेंस, तो इन दिस प्रोसेस नो रिफ्रैक्शन, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बट ये होगा कि द रे आर द पास आउट इन स्ट्रेट लाइन, वह रे जो होगा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में पास आउट कर जाएगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन इसलिए जरूरी था क्योंकि इमेज जो कंडीशंस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, तो उसके लिए यह कंडीशन मस्ट होता है। तो ये जानना, जब हम रे डायग्राम के पोजीशन को जान जाएंगे तो कंडीशंस आर में कीजिए, कंडीशन का रे डायग्राम ड्रा करना आसान हो जाता है। तो अब इस पे आते हैं हम लोग। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस formation of the image by the convex lens and concave lens। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हमने अभी डिस्कस किया कि आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द convex lens and concave lens। थैंक यू।